एक्सरसाइज 3.4 आज हम लोग ले रहे हैं 10th क्लास की, और वर्ड प्रॉब्लम थोड़े बहुत रह गए थे पेंडिंग, तो एक बार ले ही लेते हैं। तो कंप्लीट करते हैं। आज 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम आज मैं ले रहा हूँ। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4 और वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का पहला वाला पार्ट है। तो 2 का जो पहला वाला पार्ट है ये बेस है आपके पास में, बेस ऑन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का है, फ्रैक्शन होता है हमारे पास। तो फ्रैक्शन एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बना के बनाया जाता है, मतलब उनको मिला के बनता है आपके पास में। तो हमने जो इसका यूज है, लैंग्वेज है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं केस 1, दिस इज केस 1। तो फिलहाल आप यहाँ पे पहले ही लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अच्छा, एज वाले क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में, मैंने करवाया था वर्ड प्रॉब्लम का। तो एज वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा हमने यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमने इस तरह से 3 टेंस लिए थे। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम देखोगे वहां पर 3 केस या 2 केस आपको मिलेंगे। तो वो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एज वाले में। और फ्रैक्शन वाले में आप यदि दोगे तो उसमें आप केस 1, केस 2 और केस 3 इस तरह से ले सकते हो। तो केस 1 में मेरे पास में ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर जो मेरे पास फ्रैक्शन बना, मतलब जो इन दोनों को मिला के बन रहा है, दैट इज x अपॉन y। दिस इज द फर्स्ट केस जो कि आपको मान के चलना है। अब केस 2 हमारे पास में है। तो केस 2 के लिए मुझे एक बार स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा कि बुक के अंदर लैंग्वेज में क्या लिखा है। फिर से बता दूंगा, 3.4 का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज में वीडियो लंबी बनेगी एंड आई डोंट वांट कि वो चीज हो। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठना, रीडिंग उसके अंदर करना, मैं वैसे यहाँ पे रीड करके आपको बता रहा हूँ और हाथों हाथ सॉल्व करना। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। तो इसमें तीनों में 1 और 1 है। तो हमारे पास जो अगला केस हमारे पास में है, इसके अंदर ये बोल रहा है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि इफ वी ऐड, यदि मैं क्या करता हूं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में मैंने +1 कर दिया, तो न्यूमरेटर में मैंने +1, देखो x था, अब x +1 हो गया, और डिनोमिनेटर में मैंने कितना कर दिया, -1 कर दिया। तो ये हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन है। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखो यहाँ पर ये 1 इसमें प्लस किया, 1 इसमें माइनस किया, और जो फ्रैक्शन आया मेरे पास, ये जो फ्रैक्शन आया इन दोनों को मिला करके वो निकला x +1। अब देखो फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मिला के मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है मेरे पास में, इट रिड्यूस टू 1। तो इट रिड्यूस टू 1। तो मेरे पास ये जो निकला, मेरे पास ये निकला x +1 अपॉन y -1 इज इक्वल टू 1। ये मैंने नहीं बोला, ये अपने मन से नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो ये मेरे पास में जो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 आया मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट। ये मेरे पास केस 2 का बना, ये केस 1 था, ये केस 2 था। चलो आगे हमारे पास में केस नंबर 3 है। अगली वाली बात जो है, अच्छा ये केस 1 मैंने फ्री लिया है, मतलब ये उसने दिया नहीं था, बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता नहीं, मुझे फाइंड करना था, तो वो आपको लेना पड़ेगा। अगला केस में रीड कर लेता हूं। इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अब इसमें 1 मुझे डिनोमिनेटर में ऐड करना है और न्यूमरेटर मेरे पास में एज इट इज रहेगा, अनटचेबल रहेगा। तो अब केस 3, तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो मेरे पास में रहेगा x, दैट इज एज इट इज, और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y +1। ये भी मैंने अपने मन से नहीं लिया, क्वेश्चन में रीड करके देख लो, अंग्रेजी पढ़ना आती होगी। तो लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर इज एडेड टू द 1 या 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम 1/2, द फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो यहाँ पर जो मेरे पास में फ्रैक्शन आया वो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा, दैट इज x अपॉन y +1, और ये किसके बराबर आएगा अपने पास में, ये इज इक्वल टू आएगा 1/2। ये फिर मैंने अपने मन से नहीं लिया, ये मेरा काम नहीं है, बुक का काम है। बुक ने बोला है कि हमें ये काम करना है। अच्छा फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इज द न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर इज y, द फ्रैक्शन बिकम x अपॉन y। न्यूमरेटर को आपने +1 किया, डिनोमिनेटर को -1 किया, तो फ्रैक्शन जो निकला वो 1 के बराबर आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा है। और अगला वाला पार्ट बोल रहा है हमारे पास में कि यदि मेरे पास डिनोमिनेटर को मैंने +1 किया तो फ्रैक्शन बिकम 1/2। अच्छा ठीक है, अब इन दोनों को मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, इस वाले को और इस वाले को सिंपलीफाई करके, बिकॉज इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी नीड टू कन्वर्ट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मैं 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपलीफाई कर रहा हूँ। तो x +1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू में y -1 और इनटू में 1। तो x +1
इज इक्वल टू y माइनस 1 इनटू में आपका 1 चल रहा था तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रांसपोजिंग करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस का 1, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये बनी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड वाली इक्वेशन बनाई मैंने, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू में y प्लस का 1, सो 2x माइनस का y और इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन आया। तो इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस का y इज इक्वल टू में 1 है मेरे पास, और इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप लोग देखो यहाँ पे, दिस इज x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा मेरे पास कोफिशिएंट सेम है, y का और y का दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो वी डोंट नीड टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सिमिलर बिकॉज़ ऑलरेडी y का सेम है, तो मुझे x का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस x और यहाँ पर बचा मेरे पास माइनस 3, कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू मेरे पास निकला 3। अच्छा वापस अब इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो या फिर यहाँ भी पुट कर लो आप, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, दिस इज 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, सो 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू y एंड 5 इज इक्वल टू में कितना निकला y। तो ये मेरे पास निकला x और y की वैल्यू। देयरफॉर द फ्रैक्शन, ये जो मेरे पास में इसका फ्रैक्शन आया वो कितना निकला, द फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 3 एंड द डिनोमिनेटर इज 5, सो आंसर विल बी 3/5। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसके अंदर 2 में हमारे पास बोल रहा है एज वाला क्वेश्चन है, एज बेस्ड है। तो एज वाला जब भी क्वेश्चन आए आप तो पहले लिख लो भैया, एज वाले का जो फॉर्मेट होता है आप लिख लो प्रेजेंट, पास्ट और दूसरा वाला आप लिख लो यहाँ पे फ्यूचर। तो ये 3 केस हमने निकाल लिए, प्रेजेंट हो गया एंड दिस विल बी पास्ट और दिस विल बी फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारे पास ये 3 केस हमने बन गए। और यहाँ पर एज वाले क्वेश्चन में 2 हमारे पास बंदे होंगे, 2 बंदे हमारे पास इस बार या तो फादर और सन होगा या मदर या डॉटर होगा या डॉटर या फादर होगा या 2 फ्रेंड होंगे। यहाँ पर शायद बोल रहा है नूरी, ना सॉरी, हाँ 5 years ago नूरी was thrice old as his सोनू। तो यहाँ पर 2 बंदे हैं, नूरी और सोनू है। तो प्रेजेंट में आप यहाँ पे लेट कर लीजिए कि जो नूरी है, नूरी की एज दैट इज x ईयर है और सोनू सोनू की एज कितनी है, सोनू की एज y इयर्स है। चलो तो ये हमने x ले लिया और ये हमने y ले लिया, y इयर्स हमने x ले लिया। चलो अब पास्ट में और फ्यूचर में हम देखते हैं क्या करना है हमारे पास। पास्ट और फ्यूचर का क्या केस है। 5 years ago नूरी was thrice, तो 5 साल पहले बोल रहा है, तो नूरी की जो एज होगी दैट विल बी x माइनस का 5 और सोनू की एज कितनी होगी, दैट विल बी y माइनस का 5। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास दिस इज द पास्ट वाला रिलेशन है और फ्यूचर वाला जो मेरे पास बोल रहा है वो फ्यूचर में कितना जाना है मुझे देख लेते हैं। एंड 10 years later, तो 10 year later में मेरे पास में नूरी की जो एज होगी दैट विल बी x प्लस का 10 और सोनू की एज कितनी होगी y प्लस का 10। ठीक है, अच्छा तो दिस इज नूरी सोनू, ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले की और 10 साल बाद की। बट अभी हमने ये जो क्वांटिटीज निकाली इनको आपस में लिंक नहीं किया, बिकॉज देखो एक्सप्रेशन और इस इक्वेशन में अंतर आपके पास यही होता है, these are the algebraic expression, these are not equation। इक्वेशन कब बनती है, जब हम 2 algebraic एक्सप्रेशन को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने में जरा एक बार रीड करना आप लोग कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पास्ट में नूरी was thrice, यही है शायद मेरे ख्याल से, यस नूरी was thrice। तो नूरी was thrice है, तो ये हमने लिया नूरी और ये लिया मैंने सोनू। तो नूरी was thrice है, मतलब नूरी जो है वो बड़ी है, इज एल्डर वन, ये एल्डर है, दिस इज द एल्डर मतलब बड़ा, और ये मेरे पास यंगर है। तो अब मुझे बताइए थ्राइस है, 3 गुना है, तो 3 गुना है तो 3 का मल्टीप्लाई, अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 3 का मल्टीप्लाई मैं छोटे वाले में करूंगा ताकि इसके बराबर आ जाए, या बड़े वाले में करूंगा ताकि ये और बड़ा हो जाए, बिकॉज मुझे उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में लिंक करना है, इक्वेट करना है, मुझे इक्वल टू का साइन चाहिए। तो वैसे मैथमेटिकली यदि कोई यंगर है तो वो अपने स्मॉलर के बराबर नहीं आ सकता, मगर हाँ उनकी एज को मैं मैथमेटिकली इक्वेट कर सकता हूं। तो यहाँ पर एल्डर 3 है, ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ये है, तो मुझे इनको मैथमेटिकली बराबर लाने के लिए
3 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, छोटे वाले में, ताकि दोनों मैथमेटिकली बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे 25 साल का बेटा है और 50 साल का कोई फादर है और 25 साल का ये मेरे पास कोई उसका सन है, फादर है और ये सन है, तो फादर सन आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ये 50 साल का है 25 साल का है। बट मैथमेटिकली मुझे इक्वेट करने के लिए ये क्या है, ये बड़ा है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, सन में, छोटे वाले में करूंगा, ताकि दोनों बराबर है। अब देखो दोनों मैथमेटिकली बराबर है, तो मैथमेटिकली जब हम बराबर करते हैं तो हमेशा छोटे वाले में मल्टीप्लाई, या तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे या बड़े वाले से डिवाइड करेंगे। चलो ठीक है, नाउ इट्स फाइन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, एल्डर और इंगर मेरे पास में। तो दिस इज x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15, 3 5 से 15 ट्रांसपोज करोगे तो x माइनस का 3y माइनस का 5 आपका उधर गया तो कितना बचा मेरे पास, माइनस का 10। तो ये बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब जरा आगे रीड करना कि नूरी और सोनू का 10 साल के बाद क्या हिसाब किताब था। तो 10 साल के बाद में हिसाब किताब है, Nuri was twice as old as Sonu, 10 साल के बाद twice है। तो according to the question, ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम अपने हिसाब से तो कर नहीं रहे। तो according to the question, Nuri was twice, तो ये मेरे पास कितना निकला, x प्लस में 10 और ये कितना निकला, y प्लस में 10 और इज इक्वल टू, अब ये बड़ा है, twice है, दोगुना है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। सो x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2y और प्लस का कितना निकल गया 20। So x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, ये बचा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर लूंगा बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो बहुत सारी मेथड आपके पास में है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आई विल राइट फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस का 2y, x माइनस का 2y इज इक्वल टू में आपका कितना दिया, प्लस का 10। देखो कोफिशिएंट आपके कितने दे रखे हैं यहाँ पे, सेम है, तो कोफिशिएंट तो सेम है, मगर मुझे इनके साइन चेंज करके दिखाने पड़ेंगे। तो साइन चेंज करके दिखाना, क्योंकि मुझे इनको कैंसिल करना है। तो माइनस, ये प्लस और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। ओके भाई, माइनस का 3 प्लस का 2 अब वो कैलकुलेटर में नहीं आएगा, खुद ही करना पड़ेगा। माइनस का 3 प्लस का 2 इज माइनस का y एंड दिस इज माइनस का 20। तो ये कौन निकला, सोनू। कितने साल का निकला, 20 ईयर का। और सोनू को आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो दिस इज x माइनस का 3 इंटू में 20 इज इक्वल टू में माइनस का 10। सो x माइनस का डेसिमल भी 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। सो x इज इक्वल टू में 60 एंड माइनस का 10। सो x इज इक्वल टू कितना निकला, 50। तो ये मेरे पास निकला 50 है। तो लास्ट में आप लोग क्या करना, स्टेटमेंट लिख लेना, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ, आपको ये लिखना पड़ेगा एक नंबर के लिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, दैट इज सॉरी नूरी, पहले नूरी आएगा बिकॉज हम पहले बड़े को लिखेंगे। नूरी इज इक्वल टू 50 एंड सोनू इज इक्वल टू 20। ये आप यहाँ पे लगा देना ईयर और ये भी लगा देना आपके पास ईयर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 मेरे पास है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मेरे पास में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका बेस है, मैं इसको बोलता हूँ डिजिटल क्वेश्चन। डिजिटल, अच्छा डिजिटल मतलब क्या होगा, मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका डिजिट्स का यूज होता है। तो डिजिट का एक्चुअली हम अभी कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। शब्दों को समझना और शब्दों का अर्थ निकालना जरूरी होता है। इक्वेशन तो सॉल्व बच्चा कर लेगा, बट मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग कि एक एक शब्द का आप कॉन्सेप्ट जब आपके समझ में आएगा, देन यू आर एबल टू फ्रेम द इक्वेशन। तो इसमें आपका इक्वेशन को फ्रेम करना इज एन आर्ट, एक कला है, और उस कला को सीखने के लिए आपको शब्दों को, वर्ड्स का एग्जैक्ट आउटकम जो उसका निकल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये आपके समझ में आना जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन आप लोग जब करें होमवर्क में, तो आई सजेस्ट कि आप क्वेश्चन को पहले ब्लैक पेन से लिखें, उसके बाद में उसका सोल्यूशन करें। सारे बच्चे ध्यान रखना, मुझे होमवर्क जो सेंड करेंगे वो क्वेश्चंस भी नोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना वो जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, इतना मैंने 2 मिनट का टाइम ले लिया, आप लोगों का लेक्चर ले लिया, बट समझना जरूरी है कि जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर, या मैं बोलता हूँ जब हमारे पास 2 डिजिट DIGIT 2 डिजिट की बात करें, तो क्या, और 2 डिजिट नंबर की बात करें तो क्या।
तो ये 2 पॉइंट्स आप समझ लो ये डिजिट वाले क्वेश्चन में। आगे एक और चैप्टर आएगा जहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो एज वाले का अलग हिसाब किताब, फ्रैक्शन वाले का अलग हिसाब किताब, डिजिट वाले क्वेश्चन जहाँ पर यूज होते हैं वहाँ पे उसका अलग हिसाब किताब होता है। तो 2 डिजिट और 2 डिजिट का मतलब और उसके बाद 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है? अच्छा डिजिट क्या होता है? मैंने बोला चलो भैया आई एम सेइंग 27, तो 27 क्या नंबर है? 27 एक नंबर है। और मैंने बोला इसके अंदर जो डिजिट है वो क्या है? वो 2 और 7 है, ठीक है, सॉरी 2 एंड 7। तो ये मेरे पास में क्या हो गया 2 एंड 7, तो ये मेरे पास में निकल गया दिस इज अ डिजिट। तो ये डिजिट है। अच्छा ये क्या है? ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट मेरे पास नंबर हो गए। अच्छा नंबर को आपने बचपन में क्या लिखा होगा? एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा होगा। तो आई कैन राइट दिस इज 2 into में 10 प्लस 7 into में 1, ठीक है, ये आपका नंबर लिखा मैंने। मतलब ये हिंदी में यदि मैं बोलूँ आपको इकाई दहाई सैकड़ा, बट एक्चुअली वो लोग आजकल यूज नहीं करते इकाई दहाई सैकड़ा, लोग यूज करते हैं वंस एंड टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो आपने 7th में या 6th में सीखा होगा राइट द नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करें? देखो आप ये 2 into 10, ये 10th प्लेस था तो आपने 10 का मल्टीप्लाई किया। ये 7 into 1, ये 1st प्लेस था तो 1 का मल्टीप्लाई किया। ये डिजिट आपके पास, इसको सॉल्व करके आपका 27 ही आएगा। तो वी कैन राइट द नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। सिमिलरली मगर ये जो है मेरे पास, ये जो 2 और मैंने यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है 2 और 7, ये क्या है? ये अलग अलग मैंने इनको डिजिट कर दिया। देखो यही चीज हमारे पास में, इसको बोलते हैं एकता में बल। ये जब डिजिट है तो इंडिपेंडेंट है, ये 2 अलग है, ये 7 अलग है। मगर ये जब दोनों साथ आ जाते हैं तो ये 27 बन जाते हैं। लोग कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है, तो ये वही चीज हमारे पास में 2 और 7 जब अलग अलग ट्रीट होगा तो दे आर ट्रीट एज या दे आर टर्म्ड एज इंडिविजुअल डिजिट्स। हम उनको डिजिट्स के रूप में मानेंगे। बट जब दोनों को साथ में लिख दिया तो ये 2 डिजिट का नंबर बनता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगाने का शौक नहीं है, बट मुझे मालूम है आगे जाके 10th वाले बच्चे फंसते हैं साल भर, इसीलिए मैं साल भर का एक बार रेमेडी तैयार कर रहा हूँ कि साल भर ये प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए डिजिट वाले क्वेश्चन समझ लो आप लोग। तो ठीक है, 2 डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि जब हम नंबर को अलग अलग लेके चलते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? विल टेक x एंड y। आप यहाँ पर x और y दो अलग अलग नंबर लेके चले। और 2 डिजिट नंबर की बात करें तो आप क्या लेके चलोगे? विल टेक 10x प्लस y या फिर 10y प्लस x। तो इसको जरा आप लोग फोटो खींच लेना, इसकी फोटो खींच लेना, मतलब कि इसको नोट कर लेना। ये 10x प्लस y और ये आपके पास 10y प्लस x, ये नंबर हो गए। और ये मेरे पास में x और y क्या होगा? डिजिट हो गए। तो ये आपने 2 पॉइंट, आपने एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसको सिस्टमैटिकली समर भारद्वाज लिख लो अच्छे से। और सोहम, आर्यन, कार्तिकेय, ऑल ऑफ देम राइट डाउन, इनको लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये अब मैं इसके क्वेश्चन 3 4 5 और लूंगा और असाइनमेंट बना के लूंगा, उसमें आप लोग करना। ये 10x प्लस y क्यों है? क्योंकि देखो 1s में 1 का मल्टीप्लाई, 10s में 10 का मल्टीप्लाई, तो कोई भी नंबर होगा तो आप उसको इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हम देखते क्या है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, ये इतना प्री रिक्विजिट नॉलेज होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है डिजिट वाले में, तो डिजिटल क्वेश्चन के अंदर आप क्या करना? पहला काम कुछ होना हो, यहाँ पर भी हमारे पास 3 केस बनेंगे। 3 केस बनेंगे तो पहला आप इसके अंदर ले लीजिए कि लेट कर, मतलब केस 1, मैं हमेशा यहाँ पे ले रहा हूँ केस 1। तो लेट कर लेना भैया, लेट 1th डिजिट और 10th डिजिट। तो लेट कर लेना, पहले आप कर लेना 10th डिजिट जो आपने लिया दैट इज इक्वल टू x। देखो मैंने x लिया है। और 1st डिजिट 1st डिजिट पे आपने कितना लिया? y लिया। तो हमारे पास में जो ओरिजिनल ये जो नंबर बन रहा है, नंबर जो इनको मिला के बनेगा, ये डिजिट है 1 डिजिट 10 डिजिट। मैंने बताया आपको जो मिला के नंबर बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा 10x और प्लस का y। देखिए मेरे पास फर्स्ट केस हो गया। अब मुझे लेना है केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 तो आपको फ्री में आपको लेना पड़ेगा, दिस इज केस नंबर 1। और ये केस नंबर 2 आपको सेकंड जो आपके पास में वो बुक से लेना पड़ेगा। तो बुक से हम ले लेते हैं the sum of the digit of 2 digit number is 9। अब इसको मैं लिख के दिखाऊंगा, क्या समझाऊं? the sum of the digit of 2 digit number is 9। अच्छा, जो 2 डिजिट है उसका सम कितना दिया हमारे पास में? 9 दिया है। the sum of the digits of a 2 digit number, मैं लिख दूं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, फिर एक बात और बोल दूं मैं, सम ऑफ द डिजिट, इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों का सम है, ये डिजिट है, या फिर ये इन दोनों का सम है।
तो ये 2 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट है, तो क्वेश्चन में ध्यान से अंडरलाइन कर लेना, उसका सम ऑफ द 2 डिजिट इज 9। फिर से बोल दूं मैं, सम ऑफ द 2 डिजिट इज 9 और सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इट इज 9, दोनों में आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट का सम कितना मेरे पास दे रखा है, 9 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 1, ये तो केस 1 तो मेरे पास ये हो गया। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं केस 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू में 9, तो ये बन गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब अगला केस मेरे पास क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 1s और 10s कर लिया हमने, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमने बना दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या करना है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं कर दूँ, इसको भी आप लोग बाद में ही करना, आप केस नंबर 2 भी फ्री में ही। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, न्यू नंबर, इसमें मैं उसको बाद में लूँगा, न्यू नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो डिजिट, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लो, न्यू नंबर जो है वो पहले रेडीमेड आप लोग बना लो। देखो एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, ये हमारे पास में कौन सा था, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, और ये न्यू नंबर जो बनेगा ये कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 10y प्लस x। तो ये रिवर्स करके मैंने एक नंबर बना दिया। अच्छा, डिजिट वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा ये चीज करनी पड़ेगी, डिजिट वाले क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल नंबर ये बनाना पड़ेगा, न्यू नंबर ये बनाना, मतलब इतना आपका करना पड़ेगा। ये केस 2 है और उसके बाद में ये मेरे पास में कौन सा केस 2 है। अब ये केस 3 जो अगला मेरे पास बनेगा वो क्या लेना पड़ेगा, देखते हैं हम लोग। तो आगे हमारे पास में जो क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था, द सम ऑफ द डिजिट। तो ये मेरे पास क्या निकला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9। एक मेरे पास में ये बना, आगे मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो मेरे पास 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, एक मिनट, अगला केस मेरे पास बोल रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट, 9 टाइम्स of this number is 9 times of this number is twice the number obtained by reversing। तो ये मेरे पास रिवर्सिंग करने पर आपका अगला केस बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास क्या करना है, मुझे अब इसने जो बोला उसकी बात को मानना पड़ेगा मुझे। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब ये जो है ये इसका डबल है ये इसका डबल है। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है ये रिवर्स करने पर जो आएगा उसका डबल है। तो मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है 10x प्लस वाई जो है ये कितना है, ट्वाइस ऑफ, ये दे रखा है दिस इज 10y प्लस का x। तो ये मेरे पास 10y प्लस का x था। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू में 20y एंड प्लस में 2x। ट्रांसपोजिंग आप करना, छोटा बड़े के पास जाता है तो हमेशा छोटा बड़े के पास जाएगा, तो कितना निकलेगा, ये आएगा 8x और माइनस का 12y और इज इक्वल टू 0। आप इसमें पूरे को डिवाइड बाय 4 कर सकते हो ताकि छोटा हो जाए थोड़ा सा नंबर। तो मैं यहाँ पर डिवाइड द इक्वेशन बाय 4 कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 4 2 जा, ये बनेगा 4 3 जा और 0 into 4। तो ये आपका बना कौन सा वाला, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अच्छा, फर्स्ट कौन सा बन रहा था मेरे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एक बार फिर से जरा मैं रिव्यू ले लेता हूँ तो डिजिटल क्वेश्चन है, लेट द 10th डिजिट इज x का 1 डिजिट इज y। ओरिजिनल नंबर आपका है 10x प्लस y जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, और ये न्यू नंबर ऑब्टेन ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट। ये आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ तक का जो केस है ये तो आपका फिक्स है। डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो इतनी बातें आपको पकानी है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसने बोला था द सम ऑफ 2 डिजिट इज 9। तो डिजिट का मैंने बताया कि x और y लेंगे आप, तो डिजिट का सम आपके पास 9 है। फिर बोला 9 टाइम्स ऑफ दिस, देखो नंबर की बात कर रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। नंबर का मतलब क्या हुआ, ये नंबर है और ये डिजिट है। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, लुक एट दिस, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अच्छा, इसका 9 टाइम्स भी करना था, एक मिनट। ऑल्सो कहां गया, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ओके सॉरी। तो यहाँ मुझे 9 टाइम्स मैंने लगाया नहीं,
ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट हल्का सा चेंज होगा, ये गलत आया, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ। दिस इज 90x प्लस में 9y, ठीक है। अच्छा, तो 90 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा मेरे पास 88x, और ये बचेगा माइनस का, दिस इज 11y और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटा, तो ये कितना हुआ, डिवाइड बाय 11, तो ये कितना निकलेगा 8x माइनस का y और इज इक्वल टू 0। तो ये बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं मैं। सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूं, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू में 0, और ये कितना था, दिस विल बी x प्लस का y इक्वल टू में 9 है। ये दोनों कैंसिल हो रहा है, कोई जरूरत की बात, मतलब इजी है हमारे पास। दिस इज हाउ मच, दिस इज 9x और इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू कितना निकला 1। अच्छा, 1 को मैं कहाँ पुट कर लूँ, यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो आपका y यहाँ पे कितना निकलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू में 9, तो x इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज गोइंग टू बी 8। अच्छा, 8 आया 1 आया, तो 8 और 1 को यदि मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे 8 लेके चलता हूँ, इसको 1 लेके चलता हूँ, तो बस एक काम आपको करना है कि जो आपका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर जो मेरे पास नंबर बना वो इन दोनों को मिला करके, 8 और 1 को मिला के क्या बनेगा, आपका नंबर बनेगा 81। द नंबर इज 81। चलिए, तो मैं आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर द ओरिजिनल, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, वो जो निकला आपका क्या निकला 81, एंड द न्यू नंबर जो होगा वो कितना निकलेगा आपका 18। तो ये दोनों आंसर हमारे पास में करेक्ट है, तो आप इसमें दोनों आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्या क्वेश्चन हमारे पास है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, शी हैड cashier to give her 50 and 100 rupees notes. Meena have 25 notes in all. Find how many notes 50 and 100. Denomination है, चलो ठीक है। तो लेट इसमें आप कर लीजिए, लेट मीना, मीना के पास जो है, मीना के पास हैज 10 रुपीज के जो नोट हैं वो आपने रख लिए x, और शायद 50 रुपीज के जो नोट है वो आपने कितने कर लिए y। अब यहाँ पे ये बोल रहे दो चीज है हमारे पास, 10 रुपीज और 50 रुपीज है। शायद शी हैज विथड्रॉन 2000 रुपीज एंड द सम ऑफ द नोट इज 25। दो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रेजेंट केस आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास केस 1 पहला है सम ऑफ द नोट्स, आई थिंक सम ऑफ द नोट शी गॉट इज 25, मतलब जो टोटल उसको नोट मिले वो 25 नोट मिले हैं काउंट करने पे। हाँ, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, या सम ऑफ द नोट जो करेंसी है 25, एंड अमाउंट जो उसको अमाउंट मिला है वो कितना मिला है 2000। चलो ठीक है, तो पहला तो हमारे पास कितना बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि आपके पास 10 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट काउंट करना। अब फॉर एग्जांपल आजकल हर किसी को नोट की तो समझ है ही, चाहे वो कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, बट फॉर एग्जांपल आप यदि बोले कि हाँ, कि यदि किसी को नोट की समझ नहीं है तो वो सिर्फ क्वांटिटी देखेगा कि मेरे पास में 25 नोट है, और दूसरा बोलेगा नहीं मेरे पास में तो 50 नोट है, तो क्वांटिटी डजंट मैटर, उसका जो डिनोमिनेशन वैल्यू है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो 25 नोट की है टोटल। अब डिनोमिनेशन क्या होगा, डिनोमिनेशन यहाँ पर 10 और 50 के हैं, तो वो हम अकॉर्डिंगली क्या कर लेते हैं, 10 और 50 के ले लेते हैं। ये कितना निकला, दिस विल बी 10x एंड प्लस में 50y इज इक्वल टू कितना निकलेगा 2000। तो ये बनी मेरे पास अमाउंट की इक्वेशन, और ये बनी मेरे पास कौन सा, नंबर की इक्वेशन, एंड दैट्स इट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, तो x प्लस y इज इक्वल टू में 25, 10x प्लस 50y इज इक्वल टू में 2000। अब शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग को मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूं, आप लोग सॉल्व खुद कर लेना। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगला मैं क्वेश्चन हाथों हाथ ही मैं ले लेता हूं, इसको सॉल्व डू योरसेल्फ मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर लीजिए। कैलकुलेशन इज डू योरसेल्फ। चलो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन रीड करने वाला फिलहाल मेरे पास कोई बच्चा तो है नहीं, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन का टाइम। तो जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो आप लोग रीड करते थे, मुझे याद है, मैं सबसे रीड करने पे, सबको याद होगा रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे रीड करवाता था। फिलहाल तो मुझे आपका काम करना पड़ेगा, मगर नहीं, आप लोग घर पे भी अपना काम करोगे। A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for
ईच डे आफ्टर। तो ये आपका वैरायटी जो है इसको बोलते हैं वन क्वांटिटी फिक्स अदर क्वांटिटी वेरिएबल। तो आप इसमें लेट कर लीजिए जो फिक्स चार्ज और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास चार्ज हमारे पास लेना है पर डे। तो मेरे पास में यहाँ दो तरह के चार्ज है, एक है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर डे। तो लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो फिक्स चार्ज मैं ले रहा हूँ फॉर द 3 दिन। तो 3 दिन का तो मैंने कितना रख लिया x, और चार्ज पर डे मैंने कितना रख लिया, दिस इज y रुपीस और ये y रुपीस और x रुपीस। ठीक है, अगला आगे बोल रहा है फॉर ईच, हाँ सरिता पे 27। तो अब ये सरिता है शायद, जो भी है सरिता है, उसने 27 रुपीस पे करे एंड शी केप्ट बुक फॉर द हाउ मच 7 डेज। चलो तो 7 डेज के कितने रुपए के उसने 27 रुपीस उसने पे किया है। अच्छा 7 डे जरा हिसाब लगाओ तो जरा, तो 3 दिन का तो अलग हो गया क्योंकि 3 दिन का x रुपए देना है, तो बचे कितने मेरे पास 4 दिन। 3 दिन का कितना आपको पे करना है, वो आपको फिक्स है x रुपए ही देना है क्योंकि उसने बोला है फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। आपको अब बोले से हमने तो 3 दिन नहीं पढ़ने, हमने एक दिन वापस कर देना है, वो आपकी मर्जी, मगर आपको स्टार्टिंग में 3 दिन का आपको x रुपीस देना पड़ेगा। और ये जो 4 दिन बचे हैं, तो एक दिन का कितना किराया था y रुपीस, तो 4 दिन का कितना होगा 4y। तो ये निकल गया मेरे पास 4y, और टोटल जो बिल बना वो कितना बना 27 रुपीस का बना। तो ये तो बनी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब दूसरा कौन सा है, दूसरा बंदा है शायद ये बंदी है, और कौन है शूजी। तो शूजी ने क्या किया, शी केप्ट बुक फॉर 5 डेज आई थिंक 7 डेज 21 या 5 डेज। इसने 5 दिन रखे और कितना रखा इसने 21 रुपीस इसने पे किया। तो बोलो भैया इक्वेशन क्या बनेगा। अब 5 डेज को आप ब्रेक कर लो, तो यहाँ पे 3 दिन का तो अलग करना पड़ेगा, बचे हुए 2 दिन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास 3x प्लस में 2y, सॉरी 3x क्यों है यार, 3 दिन का तो x रुपए लगेगा, हाँ x एंड प्लस में कितना निकलेगा मेरे पास में 2y और इक्वल टू कितना हो गया 21। दोनों को आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से मैं सॉल्व कर देता हूं। x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 21, तो ये नेगेटिव 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 ये कैंसिल, ये कितना बचा, दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ y, 21 20 कितना बचा 6 बचा। तो y इज इक्वल टू कितना निकला 3 रुपया, ये निकला मेरे पास पर डे का चार्ज, एक दिन का चार्ज 3 रुपया है। अच्छा और आप इसको यहाँ पुट कर लो तो कितना निकलेगा, दिस इज x प्लस में यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ मैं, x प्लस में कितना निकला 6 इज इक्वल टू में 21, तो x इज इक्वल टू 21 15, तो 15 रुपए क्या है देना पड़ेगा आपको, ये फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, और पर डे का चार्ज कितना आपका 3 रुपए है। ठीक है, आई थिंक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चलो अगली एक्सरसाइज भी आज ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, फोर्थ का 3.5 एक्सरसाइज आज सारे वर्ड प्रॉब्लम खत्म कर ही लेते हैं इस वीडियो में, तो अगली बार हम नया चैप्टर शुरू कर पाएंगे। 3.5 का फोर्थ का पहला, तो ये एक वैरायटी है, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम में एज वाले, डिजिट वाले, फ्रैक्शंस वाले, अप्स एंड डाउन्स वाले, और ये एक वैरायटी है वन क्वांटिटी फिक्स अदर क्वांटिटी वेरिएबल। तो अभी हमने किया टैक्सी चार्ज वाला, शायद अभी हमने शायद लाइब्रेरी वाला किया। अच्छा अगला है a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on, ये भी सेम फिक्स और जहाँ फिक्स आए तो let the fixed charge and let the fixed charge equal to, हम इसमें लेके चलते हैं let the fixed charge equal to, आप इसमें लेके चलिए कितना, let the fixed charge equal to x and चार्ज हमारे पास है पर डे, तो एक दिन का चार्ज आपने कितना लिया y रुपीस, और ये हमने लिया x रुपीस और y रुपीस आपने इस तरह से लिया है। ठीक है आगे, तो डिपेंडिंग ऑन पर डे, चार्ज पर डे फॉर मैश, खाने के लिए आपने इतना, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 दिन, व्हेन अ स्टूडेंट ए, तो आपके पास एक बंदा है जो क्या कर रहा है 20 दिन का क्या ले रहा है वो 20 डेज फूड लिया और 1000 रुपए का उसने पे किया, 1000 का, 20 दिन उसने खाना खाया और 1000 रुपीस उसने टोटल पे किया। और जो दूसरा बंदा है बी ने शायद 20 while student B who takes a 26
इसने 26 डेज का लिया और 1180 रुपीस का इसका बिल बना है। आई एम राइट? यस, 1180। ठीक है, चलिए। तो इसने 26 दिन खाना खाया, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही होता है हमारे पास हिसाब किताब। आप किसी ने एक घर किराए से ले रखा है, रेंट पे ले रखा है, तो वो मंथली किराया देगा। अब वो 15 दिन के लिए गांव चला गया, तो मकान मालिक थोड़ी 15 दिन का किराया कम कर देगा, है ना। मगर हाँ, तो ये आपका मंथली चार्ज जो आपको रेंट पे ही करना है। इंडिया बहुत से लोग किराए से रहते हैं, इवन मैं भी रेंट पे ही रहता हूँ, तो हर चीज में उसमें वो रेंट आपका मंथली का फिक्स है। आप भले 15 दिन घूमने चले जाओ, मगर खाने का आपका है कि 15 दिन खाया तो आपने 15 दिन का देना पड़ेगा। वो रेस्टोरेंट में आपने इधर लगा रखा है, तो ये वही चीज हमारे पास में। तो ये फूड 20 दिन खाया, अच्छा, तो आपने कितना करना है, आपका फिक्स चार्ज आपको एक्स रुपी तो देना ही देना है। ये तो मंथली आपका है, ये दिस इज फॉर एकोमोडेशन, फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है। खाना कितने दिन खाया आपने भैया, तो आपने 20 दिन खाना खाया, तो एक दिन का खाना क्या, चार्ज पर डे, एक दिन का फूड का जो खाना है वो कितना है आपके पास में, y रुपीज है। तो 20 दिन का खाना 20 और इज इक्वल टू बिल कितना बना आपका 1000। दूसरा मेरे पास फॉर स्टूडेंट भी, तो ये भी x रुपए देगा ही देगा किराया, और ये 26 दिन खाया तो 26 दिन का देना पड़ेगा। तो 1180 दोनों को आप सॉल्व कर लो, कर लेना मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। ये x माइनस का कितना निकला, x प्लस का कितना निकला 26y इज इक्वल टू 1180। तो व्हाइल सॉल्विंग दीस टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल, ये बचा मेरे पास माइनस का 6y इज इक्वल टू 180 रुपए, माइनस का 180, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3 1 जा 3 60 था, तो ये कितना निकला y इज इक्वल टू 60 रुपीस। y इज इक्वल टू 60 रुपीस मतलब खाने का एक दिन का 60 रुपए है, और इसको आप यहाँ पुट कर लो। तो पुटिंग द वैल्यू आप यहाँ पे इसको डाल लेते हैं, तो ये मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। दिस इज x प्लस 20 इनटू में 60 इज इक्वल टू में 1000। ये कुछ 20 3 1 जा 360 जा, y इज इक्वल टू 60 आया। 60 को मैंने यहाँ पुट किया, दिस इज 1200। यहाँ पे शायद कुछ मैंने आंसर में हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, कितना आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 180 अपॉन में कितना निकला 6 आया। ठीक है, तो 6 1 जा 6 3 जा आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास में 30 रुपीस आया। अब इसको मैं y को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो दिस इज x प्लस में 20 इनटू में 30 इज इक्वल टू 1000, और x प्लस में 600 इज इक्वल टू में 1000। तो x इज इक्वल टू कितना निकला आपका 500। बड़ा सस्ता है भाई, x इज इक्वल टू 500, और दैट इज फिक्स चार्ज आपका इतना है। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका 400 आएगा, तो नॉट 500, इट्स 400। तो 1000 माइनस 6 इज 400 एंड आपका 30 आएगा। ठीक है, चलिए चलो 3.5 का अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, फटाफट देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम, अच्छा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसमें लिख लो न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर जो आपके पास फ्रैक्शन बन गया, ये बना आपके पास x अपॉन y। अच्छा, अब अगले पास मेरे पास ये केस अगला मैं लेता हूँ, केस नंबर 2 है। तो ये बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 1 माइनस if 1 subtracted from the numerator, और कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर। तो केस 1 में ये बोल रहा है न्यूमरेटर में से आपने x का -1 किया, और डिनोमिनेटर के बारे में आपने कुछ नहीं किया, तो आपने जस्ट x माइनस y आपने एज इट इज रखा, और इट बिकम 1/3। तो जो फ्रैक्शन मेरे पास बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दोनों को डिवाइड करा मैंने x अपॉन y निकला, तो x माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू इट बिकम 1/3। तो 1/3 आ गया। ये फर्स्ट केस है। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और ट्रांसपोज कर लो तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये बनी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, ठीक है। आगे मेरे पास जो है, अगली मार्कर थोड़े से फेड हो रहे हैं, अगला मेरे पास है सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज, अच्छा अब दूसरा केस मेरे पास बन रहा है 1/4। अब इसने बोला है कि न्यूमरेटर को आप कुछ मत करो, और डिनोमिनेटर को आप क्या कर दो, आप इसमें 8 प्लस कर दीजिए। इफ 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो द फ्रैक्शन जो मेरे पास बन रहा है दैट इज x अपॉन y प्लस 8, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है मेरे पास 8 बिकम 1/4। यहाँ 1/3 बन रहा था, यहाँ 1/4 है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इज इक्वल टू y प्लस का 8 एंड 4x माइनस का y इक्वल टू कितना निकला आपका
दिस इज योर 8। तो ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, सॉल्व कर लेना इसको आप लोग। मैं आपका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ हाथों हाथ। चलो ये भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका सेकंड इक्वेशन बना दी मैंने। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है कुछ यश के बारे में क्वेश्चन है। यश क्या बोल रहा है भैया, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट। अच्छा फिर यहाँ पर वही 3 केस बना लो आप। 3 केस आप यहाँ पर ले लीजिए यश के बारे में। तो केस 1 और केस 2 देख लेते क्या बोल रहा है। तो यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट एंड 1 फॉर लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, had 4 marks were awarded for the each correct answer, 2 marks been deducted from the incorrect answer, then Yash would have 50 marks आए उसके। how many questions were there in the test? तो let आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, let जो उसने करेक्ट आंसर किए हैं वो उसने x क्वेश्चन किए हैं, और जो इनकरेक्ट आंसर उसने किए हैं एंड दैट इज उसने y किए हैं। तो ये मेरे पास पहला सिनेरियो प्रेजेंट है, मुझे पता नहीं है कि उसने सही कितने किए गलत कितने किए। अभी उसका कौन सा निकला, 40 मार्क्स आए, 40 नंबर आ रहे, और दूसरी बार में उसको कितने निकले, 50 नंबर आ गए। तो 40 नंबर कब मिल रहे हैं, जब उसको एक सही क्वेश्चन के अंदर उसको कितने मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट के लिए, और एक उसका हो रहा है डिटेक्ट फॉर यदि उसने कोई गलत किया है। 50 मार्क्स वाले केस में बोल रहा है वो कि 4 मार्क उसको मिल रहा है फॉर द करेक्ट आंसर, और 2 नंबर उसको क्या हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं फॉर द इनकरेक्ट आंसर, हैव बीन डिड्यूस्ड फॉर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास ये 2 केस बने हमारे पास। केस 1 तो खैर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट हो गया, ये आपके पास अलग अलग 2 केस बने। चलिए अब उसको यदि 3, अब मैं लेता हूं, मान लीजिए 3 उसको मिल रहा है एक करेक्ट आंसर, तो एक आंसर करेक्ट किया तो 3 नंबर, 2 आंसर करेक्ट किया तो 2 into 3, 3 आंसर करेक्ट किया तो 3 into 3, तो x आंसर करेक्ट किया तो कितना होगा बेटा, तो ये होगा मेरे पास 3x, और माइनस का 1 बाय, अच्छा 1 क्यों, क्योंकि फिर वही कहानी में चलाऊंगा कि एक आंसर गलत किया तो एक आंसर माइनस होगा, 2 आंसर गलत किया तो 2 into 1 दैट इज -2, 3 आंसर गलत किया तो 3 into -1 दैट इज -3, तो उसने y आंसर गलत किए तो कितना होगा 1 into -y। और ये वाला पॉजिटिव ये उसमें ऐड हो रहा है अकाउंट में, और ये उसके अकाउंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इज इक्वल टू उसके नंबर कितने निकले 50। तो ये बना फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है वो कि 4 और 2, अब बताओ आप लोग इजीली बना लोगे, तो इसमें इसको आएगा 4x और माइनस का 2y और इज इक्वल टू में 50। तो ये 2 इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करना, मतलब आई थिंक मेरा काम सिर्फ ये है कि इक्वेशन बनाना सिखाना है, इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था 3.5 का, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम देख लेते हैं, ये मैं आपको पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। चलिए फोर्थ है, चलिए साहब ये हमारे पास यहाँ भी अलग अलग केस ले लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन मतलब जो भी है आप पहले आराम से रीड करना वीडियो को रोक करके। वैसे में क्वेश्चन मुझे पता है क्या है, मतलब काफी सालों से पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट याद हो गए। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां जो है 2 अलग अलग जगह पर है, ए और बी, उनके बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, और एक गाड़ी और 2 गाड़ी दोनों एक साथ शुरू हो रही है। अच्छा ठीक है, तो दोनों गाड़ी एक साथ शुरू हो रही है, तो दोनों गाड़ी आपकी एक साथ शुरू होगी और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। तो इसमें केस 1 आएगा आपका कि दोनों यदि एक ही तरफ जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास केस ये इस तरह से हो गया, ए हो गया एंड ये बी हो गया। यहाँ पर दिस इज फॉर कार ए, कार, और ये दूसरी हमारे पास ये कार है बी पर है, तो ये 2 कार हमारे पास में, दोनों कारें जो है वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं और वो यहाँ पे आके मिल जाती है। दिस इज सी, सी इज अ पॉइंट। तो ये वाली कार आपका ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचा और ये वाली कार ट्रैवल करके आपका वो भी यहाँ तक पहुंचा, लाइक दिस। अच्छा ठीक है, अब ये पहला तो इसने बोला कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, इनिशियली दे आर एट 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 गाड़ियां खड़ी हैं, और पहली वाली गाड़ी और दूसरी वाली गाड़ी दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो पहला केस जो मेरे पास बना कौन सा वाला बना, सेम डायरेक्शन।
तो सेम डायरेक्शन में यदि वो ट्रैवल करती हैं तो ए भी उधर गया और बी भी उसके उधर उधर गया, तो दोनों उधर उधर गया, तो दोनों जाके कहां पे मिला, दे मीट एट द सी, तो सेम डायरेक्शन में आपका दोनों यहाँ पे आके मीट करती है। चलो तो ये केस 1 हमारे पास बन रहा है। दूसरा केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपोजिट डायरेक्शन। तो दूसरा केस हमारे पास है दिस इज अपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब वो ट्रैवल करेंगी तो उसका कुछ इस टाइप से कुछ हिसाब किताब बनेगा। जरा क्वेश्चन को पढ़ के ना उसका डायग्राम इस तरह से बना लेना तो हमेशा के क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो अब जो है दोनों गाड़ियां ट्रैवल कर रही एक दूसरे की अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये एक इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों बीच में किसी एक पॉइंट पर उन्होंने मिलने का फैसला किया और वो यहाँ पर आपका पॉइंट रख लो डी, तो ये आपका मीटिंग पॉइंट है, चलेगा। और एज इट इज यहाँ पर जो दोनों गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर ही है, ये मेरे पास हो गया। चलो अब यहाँ पर लगेगा एसटीडी, एसटीडी लगाना भैया, लोकल मत लगाना। अब यहाँ पे लगेगा एसटीडी, एसटीडी मतलब वॉल एसटीडी, यहाँ पर लगेगा स्पीड टाइम और डिस्टेंस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला एसटीडी लगेगा और यहाँ पर दूसरा वाला एसटीडी यहाँ पर भी लगेगा, स्पीड टाइम और डिस्टेंस। तो इसमें स्पीड टाइम और डिस्टेंस आपको लेट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले टॉप में क्या कर लेना, सबसे पहले स्टार्टिंग में इन सबसे पहले कर लेना लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा आपने लेट कर लिया स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू में y किलोमीटर पर आवर। और ये आपका पहला वाला हो गया सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और दूसरा वाला हो गया मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन। चलो इसकी स्पीड कितनी है x। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये पूरा तो भरने में टाइम लगेगा। इसकी स्पीड कितनी x, अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखो टाइम शायद 7 घंटे लग रहे हैं आई थिंक, यस 5 hour, 5 hour. They meet in 5 hour. If the car travel at the same direction at the different speed, they meet in 5 hour. तो ये इस स्पीड पे चल रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5 घंटे लगे यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर दूसरा वाला जो कार है ये मैंने ए लिया और स्पीड टाइम और डिस्टेंस, यहाँ पर स्पीड दूसरे वाले कार की है वो है y किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम इसको भी मेरे पास में 5, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, और यहाँ पर डिस्टेंस इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला केस ले लेते हैं। तो कार ए और कार बी, ये जो लिखा मैंने, ये लिखा मैंने फॉर कार ए, और ये वाला हो गया कार बी। ए फॉर आप कुछ भी ले लो, दो कार हमारे पास है ए और बी पर, तो फर्स्ट वाली कार और सेकंड वाली कार। अच्छा इसका स्पीड इतना है, टाइम कितना लग रहा है इसको 5 घंटे, और इसका भी स्पीड कितना y है, उसको भी टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, मतलब कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसने ओवरटेक कर लिया उसको ना, बहुत जल्दी पहुंच गया इतना ट्रैवल करके। अच्छा डिस्टेंस ये कितना कवर कर गया, ये आप ध्यान से देखना। यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर कर गया ये वाली गाड़ी, वो यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, वो ए से लेकर के शुरू किया और कहाँ तक चला गया आपका, वो चला गया आपका सी तक। अच्छा तो आई कैन से 100 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 100 प्लस ये कितना हो गया BC। तो डिस्टेंस कितना निकला मेरे पास 100 प्लस में ये निकला आपके पास, दिस इज योर BC, ओके। हाँ चलिए तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड कितना है मेरे पास x, डिस्टेंस मेरे पास जो कार ने ट्रैवल किया वो है 100 प्लस BC अपॉन में टाइम जो है वो कितना निकला मेरे पास, वो टाइम लग रहा है 5 आवर। इसको हम ऐसा ना करके थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर दूं, इसमें हल्का सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं पहले, ऐसा ना करके यहाँ पर मैं डिस्टेंस जो निकलेगा पहले वो निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू देखो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इनटू कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। चलो अब देखो जरा, लुक एट दिस डिस्टेंस।
तो जो डिस्टेंस स्पीड कितना दिया था मेरे पास इज x और टाइम कितना लगा 5। तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया 5x। अच्छा 5x कहां से कहां तक होगा ये वाला होगा मेरे पास 5x। अच्छा अब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस कितना निकलेगा सेम, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा यहाँ पर जो डिस्टेंस स्पीड कितना लोगे आप, ये निकलेगा आपका 5y और ये आपका निकला 5y। अब देखो 5y कहां से कहां तक होगा, ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा मेरे पास 5y होगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है देखो, ये 5x और 5y और 100, इन तीनों को आपस में यदि आप कनेक्ट करने की कोशिश करो तो कोशिश करने पर आपका देखो मैं तीनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, एक ये 5x, ये 5y और ये 100। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा कितना है 5x, ये कितना है 5y। तो ये मैं इसको थोड़ा सा और डायग्राम के थ्रू बता दूं, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना है, दिस इज योर 100 और ये कितना निकला आपका 5y और ये पूरा कितना है मेरे पास, ये पूरा मेरे पास में दिया है 5x है। तो 5x या तो आप ऐसा कर लो 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x, ये पहले उनकी बीच की दूरी, ये डिस्टेंस मेरा 5y निकला। तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, द इक्वेशन विल बी 100 प्लस 5y इज इक्वल टू में कितना निकला 5x। अब 5y को उधर ले जाओ तो 100 इज इक्वल टू 5x और माइनस का 5y और 5 से डिवाइड कर दो तो 5 से। अच्छा इक्वेशन को छोटा करने के लिए आपको ना थोड़ा उसको ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, बट डिवाइड कर लो तो छोटा हो जाएगा। तो 5 20 इज इक्वल टू x माइनस का y। तो ये बनी मेरे पास द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सेम बिल्कुल काम आपको क्या करना है, आपको सेम काम यहाँ पे करना है दूसरे वाले में। चलो फिर वही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कार A और कार B। तो लुक एट दिस कार A, दिस इज योर कार A एंड दिस इज योर कार B। स्पीड चेंज नहीं होगी, बस सिनेरियो चेंज होगा। स्पीड यहाँ पर x और दूसरे वाले की स्पीड y। यहाँ पर टाइम लग रहा है 1 आवर, यहाँ पर भी टाइम कितना लग रहा है 1 आवर। यहाँ पर जो डिस्टेंस निकलेगा दैट इज स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ये कितना निकलेगा x इनटू 1 दैट इज x। और यहाँ पर भी आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू y इज मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपका 1y निकला, ये आपका 1x निकला। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 1x और ये आपका कितना 1y। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू द फिगर आप देखो दोनों को प्लस करके आपका 100 आ रहा है क्या, यस आ रहा है, x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो ये बना मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ भैया x प्लस y इज इक्वल टू 10 और दूसरा वाला है x माइनस y इज इक्वल टू 20। आप इसको ये कैंसिल कर दो, ये कितना निकला, दिस इज 1 तो ये निकला 2x इज इक्वल टू 30। मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना निकला आपका x इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर थोड़ी नहीं लग रहा, ये बैलगाड़ी टाइप स्पीड थोड़ी कम है। अच्छा वेट अच्छा ये 100 है, ओके सॉरी ये 100 है। तो ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये कैंसिल होगा तो ये कितना निकलेगा, दिस इज 120 और 120 तो ये निकला 120 अपॉन 2 तो कितना निकला 60। हाँ अब ठीक है 60 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि गाड़ी की स्पीड बढ़िया है, मैंने कॉपी ड्रॉ यहाँ कर दिया था, ठीक है। चलिए ये आपका कितना निकला 60 और दूसरे वाले गाड़ी की स्पीड आपका कितना निकलेगा 40 निकलेगा। तो दूसरे वाले गाड़ी की स्पीड आपका कितना निकला, दिस इज 60 प्लस y इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकला स्पीड ऑफ द कार भी। आप इसको थोड़ा सा हल्का सा जो मैंने जो तरीका लिया है, दो मतलब केस सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, फिर दोनों में दोनों कार की मैंने डिस्टेंस निकाल के मैंने कंपेयर किया डिस्टेंस को डिस्टेंस से। यहाँ पर आप 5x इन दोनों को जोड़ के आपका 5x आ रहा था, यहाँ पर आपका इन दोनों को ऐड करके आपका 100 आ रहा है। आप थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का यहाँ चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, बट नहीं ठीक है आप अपने हिसाब से मान लीजिए। यहाँ पर डिस्टेंस आप पहले रख लो AC, यहाँ पर आप जैसे पहले मैं ट्राई कर रहा था AC यहाँ पे लिख दिया तो पहले आप AC निकाल लो या वैसे ट्राई कर सकते हो, बट ठीक है दिस इज द बेस्ट वे जहां पर डायग्राम से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट फिफ्थ वाला, यहाँ पर भी भैया ले लो केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 और यहाँ पर ले लीजिए केस नंबर 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अच्छा ये फिर वही है मेरे पास, यहाँ पर लेंथ है ब्रेथ है और एरिया है, ये प्रेजेंट केस। यहाँ पर भी लेंथ है ब्रेथ है और एरिया है, ये आपका सेकंड केस। यहाँ लेंथ है ब्रेथ है और एरिया है।
चलो भैया, कोई क्वेश्चन बोलने वाला तो है नहीं, मुझे खुद ही रीड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में तो ले ही लेता हूँ। केस 1 में लेंथ आपने ले लिया x, ब्रेथ ले लिया y, और एरिया दैट यू नो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को 5 कम करना है और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। तो इन 5 कम करना है, उसको 3 बढ़ा देना है। ये मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन ने बोला। द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। तो एरिया जो हो रहा है उस केस में एरिया रिड्यूस बाय 9। चलो ये आपने A1, ये आपका A2 और ये आपका A3 है। तो द एरिया इज अगेन लेंथ इनटू में ब्रेथ। देखो मैंने ये लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या लिख देता हूं मैं, दिस इज रिड्यूस बाय 9, ये उसने बोला है। अभी देखते हैं रिड्यूस बाय 9 है तो क्या है। अगला केस आगे बोल, इंक्रीज बाय 3 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2। तो एरिया जो मेरे पास यहाँ पर निकल रहा है x प्लस का 3 एंड y प्लस का 2, ये जो आपका कर रहा है इंक्रीज, CRE इंक्रीज बाय, शायद मेरे पास है 67 है, ठीक है। तो ये रिड्यूस बाय 9 हो रहा है और ये इंक्रीज बाय 67 हो रहा है। तो मैं ये दोनों चीजों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन मेरे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, पहला लिख लेते हैं। तो दिस इज A2 इज इक्वल टू A1। अच्छा ये रिड्यूस है, तो ये वाला कौन सा है मेरे पास, ये लेस है, और ये वाला कौन सा मेरे पास मोर है। अब मुझे ये बताओ ये कितना कम हो गया, 9 से कम हो गया, ये 9 कम हो गया। तो ये जो माइनस है, ये जो छोटा है, छोटे वाले को माइनस कर दूं या मैं बड़े वाले को माइनस करूं। ये जो 9 कम हो रहा है, मुझे मोर वाले में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वही वाला हिसाब के साथ। तो माइनस का 9 हो रहा है, रिड्यूस बाय 9 है। तो दिस इज x माइनस का 5 इनटू में y प्लस का 3 इक्वल टू xy और माइनस का 9। देखो कटने की कुछ कोशिश, पहले ब्रैकेट इसका खोल लेते हैं, xy प्लस का 3y माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू xy माइनस का 9। xy से xy कैंसिल, तो सॉरी दिस इज 3x होना चाहिए, यस। तो 3x माइनस का 5y और ये कितना बचेगा, इज इक्वल टू कितना निकलेगा 6। ये बनी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखो इसमें किसी का डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको ही छोड़ देंगे, डिवाइड होता तो मैं डिवाइड कर देता। अच्छा दूसरा वाला जो क्वेश्चन बोल रहा था कि दूसरा वाला जो है इंक्रीज बाय 67, तो इंक्रीज है तो आई विल राइट दिस इज A3 है, तो A3 इज इक्वल टू A1। अच्छा A3, अब ये इंक्रीज है तो ये वाला मेरे पास मोर है और ये वाला मेरे पास लेस है। तो क्या करेंगे आप, जो मोर और लेस मेरे पास कॉन्सेप्ट आया है, आप इसमें 67 बढ़ रहा है तो आप लेस वाले को क्या कर दो, प्लस कर दो, उल्टा चलता है। ये गरीब है ना बेचारा, छोटा है, तो छोटे वाले को दे दो तो दोनों बराबर पे आ जाएंगे। तो A3 मेरे पास कितना निकला, दिस इज x प्लस का 3 इनटू में y प्लस का 2 इक्वल टू में xy और प्लस 67। आप इसका ब्रैकेट खोल लीजिए, xy एंड प्लस का 2x एंड प्लस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू xy एंड प्लस का 67। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो xy से xy इज कैंसिल आउट, तो बचा मेरे पास 2x प्लस 3y, दिस इज 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना निकलेगा मेरे पास 61। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसको ट्रांसपोज करके, तो ये बनी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं ये वीडियो के क्वेश्चंस आप लोग कभी 10 वर्ड प्रॉब्लम लिए मैंने, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करो, और मैं साथ में एक असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो वैरायटी जो मिली आपने करी, एज वाले, डिजिट वाले और अप्स एंड डाउन, सॉरी मतलब जो हमने वन क्वांटिटी फिक्स अदर क्वांटिटी वेरिएबल, अभी ये 5-6 वैरायटी जो आपने करी इनकी प्रैक्टिस करो। और एक टॉपिक आपका और रहता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम अगली क्लास में अगली वीडियो